Good morning, all. Good morning, Shima. Good Good morning, morning, ma'am. Chetan. Good morning, Kalash. Good Morning, morning, ma'am. Deepika. Good morning. Good morning. Hello, Palash. How are you? Good morning. जगह पे हो पलश? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं वही सोच रही थी आज अवनीश अभी तक नहीं आया, नहीं तो बाकी सब है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं आज? सबसे पहले हम लोग टेस्ट केस राइटिंग का प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है? मतलब उस दिन मैंने टेस्ट केस आपको सिर्फ बताया था, मतलब एक्चुअली लिखे नहीं थे। तो आप मुझे बताओ, मैं लगे तो आपको एक टेस्ट केस लिख के दिखाती हूँ, उसके बाद आपको टेस्ट केस लिखना है जैसा आया वैसा। फिर वो करेक्ट टेस्ट केसेस में आपको वापस से लिख के दिखाऊंगी कि आपने ऐसा लिखा है क्या, चेक करो, ताकि आपका टेस्ट केस राइटिंग का प्रैक्टिस हो। मतलब मैं अभी आपको एक टेस्ट केस लिख के बताती हूँ, फिर आपको असाइनमेंट देती हूँ, आप असाइनमेंट करो। असाइनमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपका चेक करूंगी वर्क, ठीक है? सबमिट करना। हाँ, मतलब आपको टेस्ट केस राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भी हुआ, आपने एक बार देखा रिकॉर्डिंग या कुछ डाउट्स है पलश, सीमा? No, ma'am. ओके, पलश आपको डाउट्स है, कुछ पूछना है? नहीं मैम, पूछना तो नहीं है कोई भी चीज। हम्म, ठीक है। चलो फिर मैं आपको टेस्ट केस, क्योंकि उस दिन आई थिंक मैंने टेस्ट केस कैसे लिखना है वो बताया था, बट हमने स्टार्ट नहीं किया था उसको, राइट? है ना पलश? हाँ मैम, टेस्ट केस आपने तो बताया था कि कैसे करना है, बस उतना ही घर। हाँ, उतना ही हुआ था, वही बोल रही है ना, बट टेस्ट केस राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ एक बार, मतलब मैं कुछ टेस्ट केस आपको लिख के बताऊं, फिर आपको समझा कितना है ये चेक करूं, है ना? हाँ मैम, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हो ना? वो सब उसमें जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से आप वो डायरेक्ट मैनुअल टेस्टिंग से जा रहे हो ना? हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, वैसे ही कर रही हूँ। तो उसके पहले का जो है वो सब आप नहीं पढ़ाओगे? मीन्स जो C++ के बारे में बताया गया है उसमें। नहीं, वो भी पता है। वो अभी कैसे है पता है क्या, पहले आपका मैनुअल टेस्टिंग होगा, मैनुअल टेस्टिंग अच्छा, के बाद फिर आपका सी प्रोग्रामिंग होगा, सी प्रोग्रामिंग के ठीक बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद फिर ठीक जावा प्रोग्रामिंग, और जावा के ठीक बाद वापस से सेलेनियम स्टार्ट होगा, बोलो ना? ठीक है मैम, ठीक। हाँ, चेतन कुछ डाउट्स हैं, कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, बोलो। अभी टाइम है 5 मिनट, 6 मिनट स्टार्टिंग के। आपको जो भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी पूछना है, नहीं बोलना नहीं, है। अभी तो कुछ नहीं है। कंटिन्यू मैम। हाँ, तो आज मैं क्या सोची थी पता है क्या, उस दिन मैंने सिर्फ टेस्ट केस क्या होता है वो बताया, और टेस्ट केस कैसा लिखा जाता है वो बताया। और टेस्ट केस जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में जॉब करते हो, अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग का जॉब लग जाता है, तो आपको टेस्ट केस राइटिंग करना पड़ेगा। एज अ फ्रेशर जब आप लगते हो मैनुअल टेस्टिंग में, तो एक तो इंटर्न करके लिया जाता है आपको, या जूनियर टेस्टर करके लिया जाता है। एंड देन जो काम आपको दिया जाता है उसमें होता है रिक्वायरमेंट्स आपको पढ़नी है और टेस्ट केस लिखना है। इंटरव्यू में भी टेस्ट केस राइटिंग पूछेंगे आपको, तो आपको टेस्ट केस अच्छे से लिख के आना चाहिए। मैं बहुत सारी असाइनमेंट देने वाली हूँ आपको, लेकिन उसके पहले आज मैं आपको ये दिखाऊंगी, मैं एक दो टेस्ट केसेस आपको जितने चाहिए लिख के दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स दिखाती हूँ, आप लोग लिखो, फिर आपका वर्क मैं चेक करती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आपको समझ में आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा लगता है नहीं नहीं थोड़ा और बताना चाहिए, तो मैं थोड़ा रिवाइज करूंगी वापस से, ठीक है? आपको कैसा ठीक लग रहा है? हम्म। हाँ, डन मैम। ओके। Shima, you are in working in technical field, right?
I'm not working anywhere now, ma'am. I'm just learning some stuffs. Okay. So you have a technical background of like qualification कैसा था आपका? इंजीनियरिंग है? Yes, ma'am. Okay, good शर्मा. So आपका टेक्निकल में था या नॉन टेक्निकल से हो? मतलब इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सी थी? मतलब Electronics प्रोग्रामिंग का Communications बैकग्राउंड में है था। आपका? EC, ma'am. अच्छा, ईसी है, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो प्रोग्रामिंग पता ही होगा, राइट? Yes, ma'am. गुड. उस दिन मैंने ये वाला टेस्ट केस बताया था. अब उस दिन हमने व्हाट्सएप के भी टेस्ट केसेस लिखे थे, और टेस्ट केस नहीं, सिनारियो लिखे थे. तो आज आप लोग बताओ कि मैं किस पे लिख के दिखाऊं आपको, कौन सी एप्लीकेशन पे? मैं मेरे मन से सिलेक्ट करूं या आप लोग बोलोगे? आप बताओ कोई, मैं इसके ऊपर लिख के दिखाती हूँ. उसी व्हाट्सएप के इसके ऊपर लिख के दिखाऊं जिसका हमने डिस्कशन किया था? हाँ मैम, वही व्हाट्सएप वाला. ठीक है, चलेगा. मैंने आई थिंक अपलोड भी किया था, व्हाट्सएप वाला किया था क्या अपलोड? हाँ मैम, किया हुआ है. किया है ना? आई थिंक डेस्कटॉप पे ही रखा है मैंने सब कुछ. अटेंडेंस. कहाँ रखा था सेव करके? आपको अपलोड तो किया था, याद नहीं आ रहा है कहाँ से क्या. आई थिंक नहीं, ये वाला नहीं. मुझे लगा ये वाला. देखती हूँ जाने तो कौन से अपलोड किए थे आपको, ये देखती हूँ. बस इतना ही दिख रहा है इसमें. ये कहाँ गया आपको? सिनारियोस कहाँ लिखे थे मैंने? व्हाट्सएप वाले सिनारियोस. मैम चैप्टर 5 वाले में है. अच्छा, ओके, ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच पलश. मैंने जो अपलोड किया उसमें चैप्टर 5 में है ना? वही मैं सोचू में. हाँ, बराबर बोल रहे हो आप. ये देखो, ये सारे सेंड मैसेज के हैं. सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज टू वैलिड कॉन्टैक्ट, सेंडिंग. हाँ, ये सारे सेंडिंग मैसेज के लिए हमने डिस्कस किया था कंडीशंस. तो इसी के लिए मैं एक टेस्ट केस, एक दो टेस्ट केसेस आपको लिख के बताती हूँ. सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है प्रोजेक्ट नेम. कुछ चीजें कम ज्यादा हो सकती है ना? कुछ चीजें ज्यादा लिख सकते हैं. मेनली आपको लिखना है सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम, मतलब जिस एप्लीकेशन के लिए आप टेस्ट केस लिख रहे हो उस एप्लीकेशन का नाम. जैसे अभी फिलहाल के लिए मैं व्हाट्सएप पे लिख रही हूँ, सो व्हाट्सएप का नाम. उसके बाद टाइप ऑफ टेस्टिंग, आप टेस्ट केस कौन से टाइप के लिख रहे हो? टाइप ऑफ टेस्टिंग. मैं फंक्शनल टेस्टिंग के लिए लिख रही हूँ, सो फंक्शनल टेस्टिंग. उसके बाद डेट आप लिख सकते हो आज का, किस दिन हमने लिखा टेस्ट केस. सो 1 सितंबर. उसके बाद हमें क्या लिखना है? टेस्टर नेम.
मॉड्यूल नेम, व्हाट्स प्रोजेक्ट का नाम तो लिखा है, मॉड्यूल का नाम भी लिखना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे टेस्ट इंजीनियर का नाम आएगा जो भी है। उसके बाद हमें यहाँ पे टेस्ट केसेस क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहला कॉलम क्या आता है, सीरियल नंबर आप लोगे। ठीक है, सीरियल नंबर मतलब टेस्ट केस नंबर, टेस्ट केस के नंबर 1 2 3 4 ऐसा लिखोगे आप यहाँ। उसके बाद आता है टेस्ट केस आईडी। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव, फिर इसका आएगा प्री रिक्विजिट्स, उसके बाद होगा टेस्ट केस के स्टेप्स, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ओके। तो अभी थोड़ा इसको कॉलम को बड़ा करती हूँ। अब यहाँ पे मैं आई विल स्टार्ट राइटिंग। ये देखो, अब ये हमारे सिनारियो है, ये अलग अलग सिनारियो है। सिनारियो नहीं, कंडीशन है। सिनारियो कौन सा है, सेंड मैसेज। सेंड मैसेज इज वन सिनारियो। उसके लिए हमने बहुत सारे क्या डिस्कस किए थे, कंडीशंस। सो अभी इसमें से कोई एक कंडीशन के लिए मैं टेस्ट केस लिखूंगी। हर कंडीशन के लिए एक टेस्ट केस बनेगा। सो सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज ये कंडीशन है जिसके लिए अभी मैं टेस्ट केस लिख रही हूँ। ओके, फर्स्ट कंडीशन, पीसी मॉड्यूल का नाम _1। चैट मॉड्यूल है तो चैट मॉड्यूल का नाम। टेस्ट केस chat1। ऑब्जेक्टिव टू चेक सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज। WhatsApp contact added, mobile data is on, आपको WhatsApp ओपन लिखना है तो WhatsApp इज ओपन ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर मोबाइल मोबाइल भी स्विच ऑन होना चाहिए।
ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने टेस्ट केस का नंबर लिखा, टेस्ट केस आईडी लिखा। क्या लिखा है टेस्ट केस आईडी? टीसी, उसके बाद में मॉड्यूल का नाम, उसके बाद में 1। 1 क्यों? क्योंकि ये पहला टेस्ट केस है। ये क्या है? मॉड्यूल का नाम। टीसी हमेशा लगाते हैं क्योंकि वो टेस्ट केस है, इसके लिए पता चलना चाहिए कि ये क्या है। सो टेस्ट केस का स्टार्टिंग हमेशा, टेस्ट केस आईडी का स्टार्टिंग हमेशा टीसी से होता है। ओके, टीसी के बाद में क्या आता है? एक तो लोग एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं यहाँ, या फिर मॉड्यूल का नाम। बेटर होता है मॉड्यूल का नाम लिखना, ताकि आपको समझ में आ जाता है कि कौन से मॉड्यूल का टेस्ट केस है। उसके उसके बाद टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया कि मैं कौन सी कंडीशन के लिए टेस्ट केस लिख रही हूँ। सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज टू अ वैलिड कॉन्टैक्ट, मुझे इस कंडीशन के लिए टेस्ट केस लिखना है। तो कैसे लिखूंगी? टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसा होता है? टू चेक। टू चेक लिख सकते हो, या टू चेक की जगह टू वैलिडेट, टू वेरीफाई। क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हो ना, मेनली आपको टेस्ट करना है, सो हमें चेक करना है, हमें चेक करना है, वैलिडेट करना है। सो टू चेक, क्या चेक करना है हमें? मैंने बताया कि अब मुझे कौन सी कंडीशन के लिए लिखना है? सेंडिंग मैसेज के लिए, वो भी सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज के लिए। सो टू चेक सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज टू अ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट। ओके, मुझे ये चेक करना है कि मैसेज सेंड करो तो सेंड होता है या नहीं। इसके लिए प्री कंडीशन क्या रहेगी? अगर मुझे मैसेज सेंड करके देखना है तो प्री कंडीशन क्या रहेगी? एक, जिसको सेंड करना है उसका कॉन्टैक्ट एडेड होना चाहिए। दूसरा, मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, क्योंकि मैसेज तभी जाएगा जब मोबाइल डेटा ऑन है। उसके बाद मोबाइल होना है, मतलब मोबाइल भी स्विच ऑन होना चाहिए। उसके बाद में अनलॉक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्री कंडीशन है। अगर टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है तो ये आपका प्री कंडीशन है। उसके बाद क्या करोगे? अगर आपको मैसेज टिप्स आएंगे, सपोज आपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ऐड किया हुआ है, मोबाइल डेटा भी ऑन है, मोबाइल भी स्विच ऑन है, अनलॉक्ड है। अब आपको मैसेज सेंड करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे जाओ। उसके बाद में क्या करना है? कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करो, जिसको मैसेज सेंड करना है उसको। उसका कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? टाइप मैसेज। उसके बाद में सिलेक्ट द सेंड ऑप्शन। उसके बाद में क्या होना चाहिए? मैसेज जाना चाहिए, टिक मार्क दिखना चाहिए, राइट। सो नेविगेट टू, सबसे पहले नेविगेट करो व्हाट्सएप पे। नेविगेट टू व्हाट्सएप आप। सेकेंड स्टेप, ओके। अब मैसेज सेंड के लिए मैंने ये पूरा स्टेप लिखा, ठीक है, कि मैसेज सेंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैसेज सेंड करना। हमेशा स्टेप कैसे आने चाहिए? जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आपके स्टेप होने चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैसेज सेंड करना, मैसेज सेंड करके चेक करना। तो मैसेज सेंडिंग के लिए क्या क्या स्टेप आएंगे? पहले व्हाट्सएप पे जाओ, कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करो, मैसेज टाइप करो, सेंड करो। अगर मैंने ये सारे स्टेप को किया तो क्या होना चाहिए? मैसेज शुड गेट सेंड। अगर मैंने टाइप किया मैसेज और सेंड पे सिलेक्ट किया तो मैसेज जाना चाहिए। एक ही सिंगल टिक मार्क आता है ना, या डबल आता है? डबल आता है मेरे ख्याल से ना। हाँ गाइस, डबल टिक मार्क आता है ना? हाँ मैम, डबल टिक होता है। हम्म,
ये देखो, ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि अगर मैंने ये सारे स्टेप किए तो क्या होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, और वो गया, वो कैसे समझ में आएगा, टिक मार्क से। सो डबल टिक मार्क शुड बी डिस्प्लेड बिलो द मैसेज। मैम एक्चुअली ना सेंड के ज्यादा आपको ना डिलीवर लिखना चाहिए। हाँ, डिलीवर्ड भी लिख सकते हो, चलेगा। क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना कि सेंड वाले में सिंगल टिक आता है और डिलीवर्ड में डबल टिक आता है। बट पहले तो सेंड ही होगा ना, कि डिलीवर, डायरेक्टली डिलीवर नहीं होगा ना। हाँ सेंड तो होगा पहले अच्छा, तो दोनों लिखते हैं। चलो, मैसेज शुड गेट सेंड एंड डिलीवर। एंड डिलीवर्ड। ठीक है। यस, चेतन, पलश, सीमा। Yes, ma'am. समझा है ये? हाँ Yes. मैम समझ आ रहा है। हम्म। अभी कौन सा लिखूं? कोई भी लिख सकते हैं। जैसे बाइक आपको चला के दिखनी है, बाइक के लिए लिख सकते हो, या अगर आपको इसी के लिए, इसमें से ही कोई और इसके लिए लिखना है व्हाट्सएप में से, तो आप इसके लिए भी लिख सकते हो। जैसे कोई भी एक, जैसे आपको इमेज सेंड करना है, डॉक्यूमेंट सेंड करना है, ओके। या फिर अगर ये वाला करके दिखना है, ये अलग टेस्ट केस का होगा, एरर पाथ का टेस्ट केस। देखो, जनरली टेस्ट केसेस क्या होता है, हैप्पी पाथ या नॉर्मल पाथ का टेस्ट केस, जिसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, मैसेज सेंड होना चाहिए। और कुछ टेस्ट केस ऐसे होते हैं जो एरर पाथ के टेस्ट केस है। एरर पाथ के टेस्ट केस मतलब कि वहां पे मैसेज सेंड नहीं होना चाहिए, एरर आना चाहिए। जैसे अगर मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, सेंड पे सिलेक्ट किया, तो कुछ नहीं होना चाहिए, मैसेज नहीं जाना चाहिए, जाएगा ही नहीं ना, आपने टाइप ही नहीं किया है। उसके बाद अगर बहुत बड़े साइज का आपने वीडियो अपलोड करने की कोशिश की और सेंड करने की कोशिश की, तो सेंड नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेड साइज से ऊपर मैसेज आना चाहिए वहां पे, राइट। उसका साइज लिमिट अगर क्रॉस हो रहा है तो वहां पे मैसेज आना, मतलब सेंड नहीं होना चाहिए, एरर आना चाहिए, या कुछ दिखना चाहिए आपको कि इट इज नॉट अलाउड, राइट। किया है क्या कभी ट्राई? मुझे नहीं पता, उसका आइडिया नहीं है कितना साइज एक्सपेक्टेड है। हम्म। आपको पता है कितना साइज लिमिट है? व्हाट्सएप का साइज लिमिट पता है? मतलब इमेज सेंड करना है या वीडियो सेंड करना है, तो उसका साइज कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स? पता है क्या, चेतन, सीमा, पलश? नहीं पता है? तो ठीक है, हम लोग दूसरे इसके लिए करते हैं, इमेज सेंडिंग के लिए लिखते हैं। चलो, दूसरा टेस्ट केस, टीसी चैट 02। बाकी ये सेम ही रहेगा, प्री कंडीशन तो सेम रहेगा। सर जस्ट, उसके बाद ये सब कुछ सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। इसमें क्या रहेगा, टाइप मैसेज की जगह हमें इमेज लिखना पड़ेगा। इमेज होनी चाहिए, ये भी प्री कंडीशन होगा ना। जो इमेज सेंड करनी है वो इमेज वहां पे होनी चाहिए।
क्या होना चाहिए उसके बाद? selected image should get sent and delivered to the selected contact. Yes, guys. समझा है कैसे लिखना है टेस्ट केस? Yes, ma'am. What about you, Palash and Shima? पलश? हाँ मैम, समझ में आ रहा है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है पता है क्या? आप लोग ये एक छोटा सा ये देती हूँ आपको, या आपको इसके लिए डिस्कस करना है तो आप भी इसके लिए डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज ये इसके लिए ट्राई करो। ये पढ़ो इसको, और इसमें से ये इसकी रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के लिए लिखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद में कैंसल, एग्जिट, आप पढ़ो इसमें सिनारियोस कौन कौन से बताओ। ये हमने किया हुआ है वेरिफिकेशन केस स्टडी में। लिखते आएगा आपको, क्या लग रहा है? पढ़ के देखो, अगर नहीं समझा होगा कुछ तो मैं बताती हूँ, या इसमें से अगर आप चाहते हो कि एक आधा डिस्कस लिख के दिखाऊं तो भी दिखाती हूँ, या पहले आप ट्राई करना चाहते हो, गलत लिखे तो भी चलेगा, ट्राई करो, क्योंकि क्या है, ट्राई करोगे तो ही समझ में आएगा, मतलब अच्छे से आपको लिखते आएगा ट्राई किया तो। बोलो, लिखते आएगा आप लोगों को ये? Yes, ma'am. Try कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। व्हाट अबाउट यू पलश, ट्राई कर रहे हो? हाँ मैम, कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे 3 सिनारियोज है, आपको बता देती हूँ। एक है रजिस्ट्रेशन, सबमिट करना मतलब रजिस्ट्रेशन करना। दूसरा है कैंसल, मतलब डेटा क्लियर होगा।
आपने जो भी कुछ टाइप किया, जैसे नेम टाइप किया, एड्रेस टाइप किया, फिर कैंसिल पे क्लिक किया, तो जो भी टाइप किया है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट, एग्जिट मतलब क्लोज होगा फॉर्म। सो यहाँ पे 3 सिनारियोज है, रजिस्ट्रेशन, कैंसिल, एग्जिट। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे? बहुत सारे कंडीशंस है। जैसे आपने सब कुछ एंटर किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी एंटर नहीं किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो एरर आना चाहिए। अगर आपने नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंटर किया, फोन नंबर एंटर नहीं किया, तो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि फोन नंबर ऑप्शनल फील्ड है, यहाँ पे लिखा है। अगर आपने नेम में या फोन नंबर में गलत डेटा एंटर किया और सबमिट किया, तो एरर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप टेस्ट केस बना सकते हो। कुछ एक दो टेस्ट केस बना लो, मुझे दिखाओ, फिर मैं चेक करती हूँ, फिर और बनाओ। ठीक है, 3-4 तो भी बनाने होंगे ना, बाकी होमवर्क में आप कर सकते हो। आपका हो जाए तो बताओ, मैं आपके लिए वेट करती हूँ। 3-4 भी बना लिए तो भी चलेगा, बाकी क्या आप होमवर्क में बनाओ।
आपका हो जाए तो बताओ ना। हाँ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। हाँ? पलाश and चेतन, आपका हो जाए तो बताओ मुझे। आई एम वेटिंग फॉर Yes, यू। sir. ठीक है।
कितने बन गए पलश? चेतन? चेतन? हाँ यस पलश? मैम। क्या बोल रहे हो? हाँ हो गया मैम, थोड़ा ट्राई किया है बट जितना है वो बताता हूँ। वेरी गुड चेतन। यस पलश, कितना हुआ? जितने हुए इतने हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं पलश। पलश, हेलो हेलो। पलश जगह पे। हाँ मैं बोलो पलश। क्या थोड़ा हुआ? थोड़ा बहुत ट्राई किया है मैंने। गुड, वेरी गुड पलश। जितने हो गए ना वो दिखाना मुझे। आपका जब हो जाएगा तो मुझे बताओ, मतलब मैं आगे का आपको दिखाती हूँ करेक्ट केसेस। पलश एंड चेतन, आपका जब हो जाता है आप बताओ ना। मैम रेडी? कंटिन्यू नेक्स्ट कर दीजिए। क्या बोल रहे हो? हाँ कंटिन्यू कीजिए मैम। ओके, तो आप मुझे थोड़े टेस्ट केस दिखाएंगे क्या पलश? टेस्ट केस दिखाओगे? हाँ मैम देख सकते हैं। स्क्रीन शेयर करो ना। वेरी गुड।
तुमने बहुत सारी कंडीशन सोची है जो कि अच्छी है, ओके, लेकिन ये जो लिखा है ना एक्शन में, बहुत सारे टेस्ट केस आपने मिक्स कर दिए। ठीक है। ये देखो, दिखाती हूँ आपको। पहले चेतन आप भी दिखा दो अपने, आपके टेस्ट कंडीशंस बहुत अच्छी है चेतन, अपना पलश। ठीक है। मैम मैंने नोटबुक पे किए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको चैट में। फोटो भेज दो, चलेगा। हाँ। तो मैं दिखाऊं क्या? आप नहीं दिखा पा रहे हो ना अभी, कि दिखा पाओगे? दिखाता हूँ मैम, आपको दिखाता हूँ। आपको तब तक ये कीजिए ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। ये देखो, ऐसे लिखना है। ये देखो, ये वाला टेस्ट केस है। ये देखो, मैंने 4 ये सिनारियोज है। अभी जो आपको रिक्वायरमेंट दी ना, उसमें 4 सिनारियोज है। रजिस्ट्रेशन, कैंसिल बटन, कैंसिल कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, क्रॉस साइन। इन इन 4 फंक्शनलिटीज को चेक करना है। रजिस्ट्रेशन, कैंसिल, एग्जिट, क्रॉस साइन। अभी क्या क्या कंडीशंस होंगी, मैंने कंडीशंस लिखी है। ये सारी अलग अलग कंडीशंस है। टू चेक रजिस्ट्रेशन फीचर व्हेन मैंडेटरी डेटा एंटर्ड, टू चेक रजिस्ट्रेशन फीचर व्हेन मैंडेटरी डेटा नॉट एंटर्ड, to check registration feature when invalid data is entered, to check registration feature when no data entered, to check cancel when data entered in single field, to check cancel feature when data entered in all fields, to check cancelled when no data entered, अगर कुछ भी एंटर नहीं किया और कैंसिल पे क्लिक किया तो क्या होता है। to check exit when no data entered, to check exit when data entered but not submitted, to check data entered, to check exit feature when data entered and submitted, to check the functionality of cross sign. ये देखो, पहला टेस्ट केस, टू चेक रजिस्ट्रेशन व्हेन ऑल मैंडेटरी डेटा एंटर्ड। मुझे रजिस्ट्रेशन चेक करना है जब सब कुछ एंटर किया है। स्टेप्स में क्या आएगा? एंटर डेटा इन ऑल मैंडेटरी फील्ड्स लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्लिक ऑन सबमिट। एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए? इट शुड डिस्प्ले मैसेज यू आर रजिस्टर्ड एंड योर आईडी इज ऑटो नंबर। वहां पे लिखा था ना कि रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे मतलब अगर सब कुछ आपने एंटर किया तो मैसेज आना चाहिए कि यू आर रजिस्टर्ड एंड योर आईडी इज ऑटो नंबर। यहाँ पे लिखा है आफ्टर एंटरिंग, सब कुछ करने के बाद क्या होना चाहिए? योर आईडी, ये वाला मैसेज आना चाहिए। It should display message that you are registered and your ID is auto number. This auto number should be unique and it should be auto incremental. The auto number should be in the form of serial number year. ऑटो नंबर का फॉर्मेट ये होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे लिखा है, ये देखो ऑटो नंबर का फॉर्मेट कैसा लिखा है रिक्वायरमेंट में, सीरियल नंबर ईयर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑटो नंबर फॉर्मेट शुड बी सीरियल नंबर ईयर। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद इट शुड नेविगेट टू लॉगिन स्क्रीन। अभी रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या होना चाहिए? लॉगिन स्क्रीन दिखना चाहिए।
ये देखो दूसरा टेस्ट केस, टू चेक रजिस्ट्रेशन व्हेन मैंडेटरी डेटा नॉट एंटर्ड, एरर पाथ। मतलब एरर पाथ का मतलब क्या, अगर मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया तो और सबमिट पे क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए। सो टू चेक रजिस्ट्रेशन फीचर व्हेन मैंडेटरी डेटा नॉट एंटर्ड, कीप मैंडेटरी fields blank, enter phone number only, click on submit button, expected result, registration should not be done, application should display error message. To check registration feature when invalid data is entered, enter invalid data in name field, enter valid data in fields like address, date of birth, phone number, click on submit, registration should not be done। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेम फील्ड में इनवैलिड डेटा एंटर किया। अगर नेम के अंदर डिजिट्स एंटर किए तो रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। जैसे नेम के अंदर अगर आपने 1 2 3 4 एंटर किया तो रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। To check cancel feature when data entered in all fields, precondition screen is open, enter data in all fields, click on cancel, all entered data should get cleared। To check exit feature when no data entered, अगर कुछ भी एंटर नहीं किया और एग्जिट पे क्लिक किया तो क्लोज होना चाहिए स्क्रीन। डू नॉट एंटर एनी डेटा इन एनी फील्ड, क्लिक ऑन एग्जिट, it should close the form, exit the form। To check exit feature when data entered but not submitted, enter data in all fields, click on exit without submitting। अगर आपने डेटा एंटर किया सबमिट नहीं किया, सिर्फ डायरेक्टली एग्जिट पे क्लिक किया तो क्या आना चाहिए, एग्जिट होने से पहले कंफर्मेशन दिखना चाहिए, डू यू रियली वांट टू एग्जिट। बराबर ना। अगर आपने सब कुछ एंटर किया और सबमिट नहीं किया, नेम एंटर किया, फोन नंबर एंटर किया, एड्रेस एंटर किया, सब कुछ एंटर किया और सबमिट करने से पहले एग्जिट किया तो क्या होना चाहिए, वहां पे मैसेज आना चाहिए, डू यू रियली वांट टू एग्जिट विदाउट सबमिटिंग, ऐसा कंफर्मेशन आना चाहिए। हाँ मैम। To check the functionality of cross sign, click on cross sign without any data, it should close the screen। ठीक है, हाँ मैम। मैं इसको देती हूँ, आपको शेयर करती हूँ ये। किससे शेयर करूं, मैम फाइल पे जाओगे तो शेयर का ऑप्शन आता है उसमें। हाँ क्या, नहीं फाइल शेयर नहीं करनी मुझे, इसमें दो दो शीट्स है, मैं चाहती हूँ एक ही शीट ये हो, नहीं तो ये वाला भी शेयर हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ ये वाली शीट शेयर हो, तो इसको कैसे शेयर करूं, मैम तो एक काम करो ना, क्या, इसको पूरा ये जो आपने बना रखा है ना, नहीं आ गया आ गया, अभी देखो आ गया, बुक 1 में आ गया, ये शेयर कर देती हूँ आपको। चलो कैसे अपलोड करूं, ये रहा।
इसमें तो नहीं दिख रहा। हो गया। हाँ, यही वाला। चलो आगे बताती हूँ आपको। बताओ आगे गाइस, क्या बोल रहे हो? चेतन, हाँ पलश, हाँ यस मैम, यस। पलश आप क्या बोल रहे हो? हेलो, कुछ तो बोलो। आगे पढ़ाओ। हाँ मैम। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आगे बता रही हूँ। अभी टेस्ट केस रिव्यू। टेस्ट केस रिव्यू, व्हाई टू रिव्यू टेस्ट केसेस? टेस्ट केस को रिव्यू क्यों करना चाहिए? टेस्ट केस रिव्यू का मतलब क्या? टेस्ट केस को चेक करना, वेरिफिकेशन करना, टेस्ट केस का वेरिफिकेशन। तो टेस्ट केसेस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसका भी वेरिफिकेशन होता है, उसका भी रिव्यू होता है। तो टेस्ट केस को रिव्यू क्यों करना चाहिए? टू चेक वेदर ऑल कंडीशंस आर कंसिडर्ड। ये देखने के लिए कि हैप्पी पाथ, नॉर्मल पाथ, एरर पाथ सबके लिए टेस्ट केस लिखे है कि नहीं। हैप्पी पाथ और नॉर्मल पाथ मतलब क्या? हैप्पी पाथ मतलब नॉर्मल, मतलब जैसे लॉगिन कर रहे हो तो अगर करेक्ट, सब कुछ करेक्टली एंटर किया तो क्या होना चाहिए? हैप्पी पाथ है ये, इसको हैप्पी पाथ बोलते हैं। अगर आपने सब कुछ करेक्टली एंटर किया और लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल पाथ या हैप्पी पाथ। एरर पाथ मतलब ऐसा कुछ ट्राई करोगे जिससे एरर आना चाहिए। जैसे अगर मैंने यूजर नेम पासवर्ड गलत एंटर किया और लॉगिन पे क्लिक किया तो क्या होना चाहिए? एरर आना चाहिए, लॉगिन नहीं होना चाहिए। सो इसको क्या बोलते हैं? एरर पाथ। एरर पाथ मतलब ऐसा कुछ गलत ट्राई करना जिससे एरर आए। ओके, सो हम लोग टेस्ट केस को रिव्यू क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि हर हैप्पी पाथ, एरर पाथ के लिए टेस्ट केस लिखा है कि नहीं। हर कंडीशन, हर हैप्पी पाथ, एरर पाथ के लिए टेस्ट केस लिखा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए टेस्ट केस को क्या किया जाता है? वेरिफिकेशन। टू चेक करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, जो टेस्ट केस लिखे गए हैं क्या वो कंप्लीट है, क्या वो करेक्ट है, ये देखने के लिए भी क्या किया जाता है? टेस्ट केस को रिव्यू। उसके बाद टू चेक वेदर ऑल एप्लीकेशन कंपोनेंट्स आर कंसिडर्ड, क्या एप्लीकेशन के सारे कंपोनेंट के लिए टेस्ट केस लिखे हैं? अगर एप्लीकेशन के हर कंपोनेंट के लिए टेस्ट केस लिखा है तो करेक्ट है, नहीं तो फिर आपको लिखने चाहिए। कंपोनेंट का मतलब क्या? मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट मैंने पढ़ाए थे, ओके, ये हर कंपोनेंट के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? टेस्ट केस। हमें डेटाबेस चेक करना होता है, बिजनेस रूल चेक करने होते हैं, रोल स्पेसिफिक फंक्शनलिटी चेक करनी होती है। लेकिन जो डेटाबेस टेस्टिंग होता है ये अलग से होता है, इसको अलग से किया जाता है। यूजर इंटरफेस को भी अलग से टेस्ट किया जाता है। लेकिन हम लोग जो फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग में क्या आएगा? बाकी के कंपोनेंट, जैसे रोल स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, बिजनेस रूल्स वैलिडेशंस, रिपोर्ट्स, इंटरफेसेस, लॉग्स, बैकएंड प्रोसेसेस, ये सारा किस में आएगा? फंक्शनल टेस्टिंग में। सिर्फ डेटाबेस का टेस्टिंग अलग से होता है और यूजर इंटरफेस का टेस्टिंग अलग से होता है, वो फंक्शनल टेस्टिंग में नहीं आता। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग में यूजर इंटरफेस को टेस्ट नहीं किया जाता, डेटाबेस को भी नहीं टेस्ट किया जाता। लेकिन बाकी जो कंपोनेंट है, रोल स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, बिजनेस रूल्स वैलिडेशंस, रिपोर्ट्स, इंटरफेसेस, लॉग्स, बैकएंड प्रोसेसेस, इन सबको कहां पे टेस्ट किया जाता है? फंक्शनल टेस्टिंग। सो इनके लिए भी टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे आपको। इंटरफेस को चेक करने के लिए टेस्ट केस लिखना है, लॉग्स को चेक करने के लिए टेस्ट केस लिखना है, बैकएंड प्रोसेस को चेक करने के लिए टेस्ट केस लिखना है, रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए टेस्ट केस लिखना है। तो इन सबके लिए टेस्ट केस लिखने हैं।
तो जब वेरिफिकेशन होता है टेस्ट केस का, तो ये देखा जाता है कि क्या सारे कंपोनेंट्स के लिए टेस्ट केस लिखे गए हैं। अगर ऐसे कुछ कंपोनेंट्स है जिसके लिए टेस्ट केस नहीं बनाए गए, तो फिर हम लोग बताते हैं कि ये टेस्ट केसेस नहीं लिखे गए, कंप्लीट नहीं है टेस्ट केसेस। टेस्ट केस को कौन रिव्यू करता है? टेस्ट केस को कौन रिव्यू करता है? पीयर। पीयर मतलब टीममेट। सुपेरियर। सुपेरियर मतलब आपका सीनियर। सीनियर जैसे टेस्ट लीडर, सीनियर टेस्टर। टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी टेस्ट केस को रिव्यू करते हैं। कभी कभी कस्टमर भी टेस्ट केस को रिव्यू कर सकता है। अगर आपका कस्टमर टेक्निकली क्वालिफाइड है तो वो भी आपके टेस्ट केस को रिव्यू कर सकता है। ओके। सो टेस्ट केस को रिव्यू क्यों किया जाता है? ये देखने के लिए कि हर हैप्पी पाथ और एरर पाथ के लिए टेस्ट केस बनाए कि नहीं, टेस्ट केस जो लिखे गए हैं क्या वो करेक्ट है, कंप्लीट है, क्या हर कंपोनेंट के लिए टेस्ट केस बनाए हैं। तो ये चेक करने के लिए क्या किया जाता है? टेस्ट केस को रिव्यू, वेरिफिकेशन। रिव्यू चेकलिस्ट। टेस्ट केस के रिव्यू में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं? जो भी रिक्वायरमेंट सी, क्या वो सबके लिए टेस्ट केस बनाए गए? ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट तो नहीं रह गई जिसके लिए टेस्ट केस नहीं बना? क्या हर रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस बने हैं या कुछ रिक्वायरमेंट छूट गई? ये चेक करने के लिए क्या होता है? टेस्ट केस का वेरिफिकेशन। स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस एंड कंप्लीट। इसका मतलब क्या जो टेस्ट केस के स्टेप्स लिखी है वो करेक्ट है? क्या टेस्ट केस के सारे स्टेप कंप्लीट है? क्या टेस्ट केस का जो टेम्पलेट है वो करेक्ट यूज हुआ है? क्या टेस्ट केस का जो फॉर्मेट है वो करेक्ट है? टेस्ट डेटा इज कंप्लीट एंड करेक्ट। टेस्टिंग के लिए जो डेटा यूज किया है टेस्ट केस में, क्या वो डेटा करेक्ट है? डेटा मतलब ये समझ में आ रहा है? पहला देखो, ये सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए टेस्ट केस लिखे हैं। क्या जो स्टेप लिखी गई है टेस्ट केस में, स्टेप का मतलब क्या? स्टेप का मतलब ये वाली स्टेप्स, इसको क्या बोलते हैं? स्टेप्स। क्या हर स्टेप के लिए टेस्ट केस लिखा गया है? क्या हर स्टेप करेक्ट है इसमें जो लिखी गई है? उसके बाद टेस्ट केस इन द रिक्वायर्ड टेम्पलेट, मतलब टेस्ट केस का फॉर्मेट करेक्ट है। फॉर्मेट मतलब क्या? फॉर्मेट मतलब ये फॉर्मेट, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव, प्री रिक्विजिट, स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, ये क्या है? टेस्ट केस का फॉर्मेट है। क्या टेस्ट केस प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे गए हैं? टेस्ट डेटा इज कंप्लीट एंड करेक्ट। टेस्ट डेटा मतलब क्या? आपको लॉगिन करना है तो डेटा क्या होगा? यूजर नेम, पासवर्ड। अभी जो मैंने टेस्ट केस लिखे उसमें डेटा क्या रहेगा? अभी जो टेस्ट केस लिखे उसमें डेटा ये रहेगा। कौन सा डेटा? ये देखो, ये वाला डेटा। रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपको क्या क्या एंटर करना पड़ेगा? नेम, आपको नाम एंटर करना पड़ेगा, एड्रेस एंटर करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा। तो ये सारा क्या है? डेटा। इसको डेटा बोलते हैं। जो भी आप एंटर कर रहे हो, सबमिट, सिलेक्शन कर रहे हो जिनका, उसको डेटा बोलते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर वगैरह वगैरह। सो क्या जो डेटा एंटर किया है वो कंप्लीट है, करेक्ट है? वेदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज क्लियर, जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखा है क्या वो क्लियर है, करेक्ट है? तो ये चेक करने के लिए भी क्या किया जाता है? हम लोग टेस्ट केस को चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं। ये सारी चीजें टेस्ट केस में चेक की जाती है। समझाए चेतन, पलश? यस मैम। पलश? यस मैम। जन टेस्ट केस के अंदर कौन सी मिस्टेक हो सकती है?
टेस्ट केस लिखते टाइम पे क्या गलतियां हो सकती है, जनरली क्या क्या गलतियां टेस्ट केस में होती है? तो ग्रामेटिकल लैंग्वेज रिलेटेड एरर्स, कुछ कुछ लोगों का इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता, या कुछ लोग गलती से क्या करते हैं, उसका टेंस चेंज करते हैं। टेस्ट केस का क्या चेंज कर देते हैं? टेंस। टेंस का मतलब क्या? वो लोग स्टेप किस तरह से लिखते हैं बताती हूँ। कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, स्टेप्स में ऐसा लिखते हैं, एंटर वैलिड डेटा की जगह क्या लिखते हैं? डेटा एंटर्ड इन नेम, डेटा एंटर्ड इन पासवर्ड, डेटा एंटर्ड इन डेट ऑफ बर्थ। ऐसा नहीं लिखना है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, जैसे यूजर विल एंटर नेम, यूजर विल एंटर पासवर्ड, यूजर विल एंटर एड्रेस, यूजर विल एंटर डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब सब कुछ यूजर करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। गलत है। हमेशा जब भी टेस्ट केस की स्टेप लिखते हो वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन सबमिट। जब भी टेस्ट केस के स्टेप लिखोगे इट शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस। एक्सपेक्टेड रिजल्ट कभी कभी क्लियर नहीं होता है, जब भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखते हो वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, इट शुड डिस्प्ले मैसेज यू आर रजिस्टर्ड एंड योर आईडी इज ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होना चाहिए? लॉगिन स्क्रीन दिखना चाहिए। जब भी आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखते हो उसको क्लियरली मेंशन करो। अगर आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट में सिर्फ इतना ही लिखा, रजिस्ट्रेशन शुड बी सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल का मतलब क्या होना चाहिए? आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, रजिस्ट्रेशन या लॉगिन शुड बी सक्सेसफुल। आपको ये लिखना है कि लॉगिन होने के बाद होम पेज आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद लॉगिन स्क्रीन दिखना चाहिए। ओके। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैसेज आना चाहिए स्क्रीन पे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। टेस्ट केस के लिए जो प्री रिक्विजिट्स है या प्री कंडीशंस है वो मेंशन ही नहीं हुई। जब भी हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्री कंडीशंस। ये क्या है? प्री कंडीशन। अभी जो मैंने टेस्ट केस लिखे उसमें प्री कंडीशंस क्या थी? देखो यहाँ पे, ये प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट है। और कहाँ थी? कहाँ थी? ये प्री रिक्विजिट है। सो प्री रिक्विजिट प्रॉपरली लिखना चाहिए, प्री कंडीशन लिखना चाहिए। कभी कभी जो टेस्ट केस होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, सेम सेम होते हैं, तो आपके टेस्ट केसेस सेम सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए हर टेस्ट केस। टेस्ट केस कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ स्टेप लिखी है सारी स्टेप नहीं है, आधा कंप्लीट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट केस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नॉट अधेरिंग टू फॉर्मेट, मतलब टेस्ट केस राइटिंग का फॉर्मेट अलग है, आपने टेस्ट केस अलग लिखा है। इसका मतलब, इसका मतलब ये है, नॉट अधेरिंग टू फॉर्मेट का मतलब क्या है? अगर समझो एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे लिखा है ऊपर, और इस एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अंदर मैंने क्या लिखा? प्री रिक्विजिट। यहाँ पे प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट में मैंने क्या लिख दिया? एक्सपेक्टेड रिजल्ट। स्टेप्स में मैंने क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव। चलेगा क्या? गलत हो जाएगा ना? स्टेप्स की जगह मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट की जगह मैंने क्या लिखा? प्री कंडीशन, और प्री कंडीशन के अंदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो गलत हो जाएगा। सो ऐसा गलत नहीं लिखना है। एक बार देख लो आपको समझा है क्या?
मैम समझ गया अभी। ओके चेतन। हाँ, यस मैम। ओके हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टेस्ट केस राइटिंग। टेस्ट केस राइटिंग की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? जब भी टेस्ट केस के अंदर डेटा लिखते हो, यूजर नेम, पासवर्ड, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, वो डेटा कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव, नो अननेसेसरी चेक्स। इसका मतलब आपके टेस्ट केस के अंदर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मत बनाओ टेस्ट केस, जितनी जरूरत है उतने ही स्टेप लिखो। ये देखो मेरे इसमें स्टेप्स कितनी है? 2 ही स्टेप है यहाँ पे कितनी स्टेप्स थी? कीप मैंडेटरी फिल ब्लैंक, एंटर फोन नंबर, क्लिक सबमिट। सो टेस्ट केस के अंदर जितनी स्टेप्स को जरूरत है, जितनी स्टेप्स की जरूरत है उतने ही स्टेप लिखो। बहुत सारे स्टेप मत लिखो, लंबा चौड़ा मत बनाओ टेस्ट केस को। जितनी जरूरत है उतने ही स्टेप होने चाहिए। जैसे मेरे इसमें देखो 3 स्टेप है। एंटर, क्लिक मैंडेटरी फिल ब्लैंक, एंटर वैलिड फोन नंबर, क्लिक ऑन सबमिट। मैंने बहुत 10-15 स्टेप लिखे हैं क्या? नहीं, 3 स्टेप लिखे सिर्फ। तो आपके टेस्ट केस के अंदर भी स्टेप कम होने चाहिए। टेस्ट केस बीइंग सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, टेस्ट केस समझने के लिए इजी होना चाहिए। फोकस ऑन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब टेस्ट केस कैसा होना चाहिए? टेस्ट केस शुड फोकस ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या? टेस्ट केस ने किस पे ध्यान देना चाहिए? एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब इस केस में किस पे ध्यान रखना है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। इसका मतलब क्या? एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर हमेशा ध्यान दो, उनके लिए टेस्ट केस पहले लिखो। जैसे एप्लीकेशन में लॉगिन करना इंपॉर्टेंट है तो लॉगिन के लिए पहले टेस्ट केस बनाओ। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्ट्रेशन के लिए पहले टेस्ट केस बनाओ। तो एप्लीकेशन में जो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए पहले टेस्ट केस लिखो। हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों के लिए पहले टेस्टिंग किया जाता है। एक बार गो थ्रू करो, चेक करो आपको समझाए क्या। मैम समझ में आ गया। ओके चेतन, आपने कुछ नहीं बोला? हाँ मैम, समझा। ठीक है ओके। टेस्ट केस स्टोरेज, टेस्ट केस should be maintained in a test management tool or in a centralized control location। टेस्ट केस कहाँ लिखे जाते हैं? बहुत बार एक्सेल फाइल के अंदर टेस्ट केस लिखे जाते हैं, जैसे हमने लिखे, ऐसे लिखे जाते हैं एक्सेल फाइल में। तो हमने एक्सेल फाइल के अंदर ही टेस्ट केस लिखा। कभी कभी टेस्ट केस लिखने के लिए क्या यूज होता है? टूल यूज होता है। टेस्ट केस लिखने के लिए क्या यूज होता है? टूल यूज होते हैं। और उस टूल के अंदर हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं, जैसे जीरा टूल, टोस्का टूल। तो कुछ कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसके अंदर टेस्ट केस बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। सो कभी कभी एक्सेल फाइल में टेस्ट केस लिखे जाते हैं, कभी कभी ऐसे टूल यूज करते हैं और टूल में टेस्ट केस बनाते हैं। टेस्ट मैनेजमेंट के कौन कौन सी टूल्स है? टेस्टलिंक, टेस्टलिंक फ्री टूल है, ओपन सोर्स है। जीरा लाइसेंस्ड है, अटलासियन का टूल है। एचपी का टूल एएलएम है। जो टूल फ्री है वो सस्ते पड़ते हैं और ये लाइसेंस टूल है, थोड़े महंगे पड़ते हैं। हम लोग टूल क्यों यूज करते हैं? ताकि टेस्टिंग का जो सारा डॉक्यूमेंटेशन है वो एक जगह पे रहे। अगर आप चाहते हो कि टेस्टिंग की सारी चीजें एक जगह पे रहे, एक टूल के अंदर रहे, तो उसके लिए आप टूल यूज करना ज्यादा बेटर होगा। अगर आप टूल यूज करेंगे तो टूल के अंदर ही रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट प्लान होगा, टेस्ट केस होंगे, सब कुछ एक जगह पे रहेगा। अगर आप टूल यूज नहीं करते हो तो बहुत सारी फाइल्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सो हमेशा टेस्ट केस के लिए टूल यूज करना अच्छा रहता है।
टेस्ट टूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टूल के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे समझो आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन के लिए टेस्ट केस लिखना है, तो पहले व्हाट्सएप के नाम से क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट। फिर आप सीनियर टेस्टर हो तो आपके नाम से यूजर बनेगा, एडमिन यूजर, सीनियर टेस्टर, टेस्ट इंजीनियर, सबके नाम से क्या बनते हैं, यूजर्स। तो आप अलग अलग आईडी बनाओगे, जैसे सीनियर टेस्टर, जूनियर टेस्टर वगैरह वगैरह। टूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस को लिखते हैं। टेस्ट केस के लिए अपने आप रिपोर्ट जनरेट होती है। टेस्ट केस लिखने के बाद क्या होती है, टेस्ट केस के लिए रिपोर्ट जनरेट होती है। टेस्ट केस को सर्च करना टूल में इजी है। टूल में टेस्ट केस को सर्च करना बहुत इजी है। टूल के अंदर टेस्ट केस में क्या बनाया जाता है, आरटीएम। टूल के अंदर टेस्ट केस के में क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट केस को रिक्वायरमेंट के साथ मैप करते हैं, लिंक करते हैं। एक बार गो थ्रू करो, चेक करो आपको समझाया क्या ये। एनी डाउट्स हियर? नो मैम। ओके पलाश। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं मुझे। ओके, ये वाला अभी करवाऊं या कल करवाऊं टेस्ट डेटा? मैम कल करते हैं। ठीक है, चेतन आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ना, चलेगा ना? हाँ यस यस मैम, चलेगा कल। ठीक, तो हमने आज क्या क्या किया, एक मिनट। हमने आज क्या किया, इंपॉर्टेंट चीज की सबसे ज्यादा हमने टेस्ट केस डिस्कस किए। ठीक है, तो ये हमने किया, डिस्कशन किया पहले बार, उसके बाद टेस्ट केस लिखा। सो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, यस, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग टू टॉक? पढ़ाई कर रहे हो, जो जो मैं करवा रही हूँ वो करते जाओ, मैं आपको क्वेश्चंस पूछ लूंगी। आपका मॉक होगा, मैंने बताया था ना, वाइवाज होंगे आपके। ये वाइवा आपका फायदा होता है, वाइवा से क्या होता है बताया क्या, बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें आता है, लेकिन आंसर करते टाइम पे गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी चीजें अगर पहले से आपको पता होगी ना, तो आप ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, इंटरव्यू में फायदा होगा फिर।
तो उसका टेंशन मत लेना, मैं बेसिक क्वेश्चन ही पूछूंगी आपको ज्यादा, सेकेंड मॉक में थोड़ा टफ पूछूंगी, पहले मॉक में इजी पूछूंगी आपको, लेकिन आपको आंसर करते आना चाहिए। ओके पलश, चेतन, ठीक है मैम। यस यस मैम। ओके चलो फिर आज यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैम वो एक्सेल शीट भेज देना। अरे हाँ एक मिनट, मैंने भेजी ना, नहीं भेजी, अपलोड करी ना, मैम एक उसमें मिनट देखती वो हूँ, नहीं रुको, हो। एक मिनट। अच्छा है, ये भेजी है ना रे, टेस्ट केसेस यही वाले चाहिए ना? हाँ मैम जो आज हम लोग किए ना वो वाला लॉगिन फॉर्म वाला। एक हाँ मिनट, आ गया सर। यही वाले है ना? हाँ मैम आ गया ठीक। ठीक है ओके, चलो ठीक है मैम, बाय मैम। बाय बाय पलश, हैव अ गुड डे मैम। सेम टू यू पलश, थैंक यू सो मच।